कर्म ज्ञान साध्य अन्य गोविंद राधे। भक्ति साधना को भक्ति साध्य दिला दे। भक्ति साधना को भक्ति साध्य दिला दे। आप लोगों को बताया गया है 3 साधनाएं होती हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। इसमें कर्म और ज्ञान, इन 2 साधनाओं का फल अलग होता है। साधना अलग, साध्य अलग। जैसे कर्म अगर विधिवत करोगे तो वो स्वर्ग दे के मर जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। आपने जो शुभ कर्म यज्ञादि किए उसने स्वर्ग दिया, 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल के लिए, फिर वो कर्म खत्म हो गया। स्वर्ग पहुंचा के कर्म खत्म और स्वर्ग भी खत्म। और ज्ञान का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति, तो उसने अज्ञान को मिटाया, आत्मज्ञान को दिया और नष्ट हो गया। अर्थात साधन और फल और। लेकिन भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति का फल दूसरा नहीं होता। साधन भक्ति से ही साध्य भक्ति मिलती है और सदा भक्ति रहती है। भक्ति कभी जाती नहीं, भगवान के लोक में भी। फल रूपत्वात्, नारद भक्ति सूत्र है 26वां सूत्र। भक्ति फल रूपा है। भक्ति का फल भक्ति और कर्म का फल स्वर्ग, ज्ञान का फल आत्मज्ञान या अज्ञान निवृत्ति। भक्ति अमृत स्वरूप है, वो मरती नहीं, फल दे करके भी रहती है, ये अभिप्राय। अमृत स्वरूपा च, नारद भक्ति सूत्र 3रा सूत्र। और सब मर जाते हैं फल देकर, कर्म ज्ञान तपश्चर्या कोई भी साधन हो। भक्ति मरती नहीं, फल दे करके भी सदा रहती है। ये वैलक्षण्य है हरि भक्ति का। हाँ, कर्म ज्ञान साध्य अन्य गोविंद राधे। भक्ति साधना तो भक्ति साध्य दिला दे। कर्म ज्ञान साध्य अन्य गोविंद राधे। भक्ति साधना तो भक्ति साध्य
कर्म ज्ञान साध्य अन्य गोविंद राधे भक्ति साधना तो भक्ति साध्य दिना साध्य भक्ति साधना तो भक्ति साध्य दिना भक्ति साधना तो भक्ति साध्य दिला 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम गोविंद राधे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम गोविंद राधे भक्ति तो अशुद्ध मन शुद्ध करा दे भक्ति तो अशुद्ध महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय। श्री कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, वो साध्य नहीं है। यानी किसी साधना से श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता। कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, कुछ भी करो,
क्योंकि कोई भी साधना करोगे तो वो साधना माइक होगी, क्योंकि तुम्हारे पास मैटर जो है, इंद्रिय मन बुद्धि, वो माइक है। तो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक मन बुद्धि की गति है, सब माया का एरिया है। तो माइक मूल्य से दिव्य वस्तु नहीं मिला करती। न ध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। नश्वर माइक वस्तुओं से अनश्वर दिव्य वस्तु नहीं मिला करती। और ये भी कहा है, साधन बिना साध्य कभू ना आए मिले। बिना साधन के साध्य नहीं मिला करता। इसलिए हाथ पर हाथ धरकर आप बैठे रहें कि वो तो नित्य सिद्ध प्रेम है, साधन से मिलेगा नहीं, साधन क्यों करो। ये तो विरोधी बात। तो इसका निराकरण किया कि ये ठीक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, वो माइक मन में ठहर नहीं सकता। उसके लिए दिव्य बर्तन चाहिए। ये तो माइक भी है और अशुद्ध भी है। तो साधन भक्ति से मन शुद्ध किया जाएगा, बस इतना काम है। साधन भक्ति से मन शुद्ध होगा। वो जगत गुरु ने कल बताया था ना, अविद्या माया जाएगी, रजोगुण तमोगुण जाएगा। लेकिन अभी पात्र बना नहीं, शुद्ध हुआ है। कूड़ा कचरा निकल गया, लेकिन दिव्य नहीं बना। तो इसके लिए स्वरूप शक्ति आएगी भगवान की, वो बिना बुलाए मिलेगी, बशर्ते कि आप शुद्ध कर दें मन को साधन भक्ति से। तो वो स्वरूप शक्ति विद्या माया को भगाएगी और इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति भरेगी। अब बर्तन बना दिव्य मन, तब वो नित्य सिद्ध प्रेम कृपा से मिलेगा। हरि गुरु कृपा से उसका दाम नहीं लेंगे आपसे वे लोग। केवल आप दिव्य बर्तन बना दीजिए। और दिव्य बर्तन भी आपको नहीं बनाना है, आप तो खाली मन को शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध करने का मतलब माइक अटैचमेंट, ये कूड़ा कचरा जो भर रखा है मन में, राग द्वेष संसार से, इसको समाप्त कर दो। तो ये भक्ति से होगा, ऐसे सोचने से नहीं होगा। भक्ति के द्वारा मन शुद्ध होगा, फिर भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति के द्वारा दिव्य होगा, फिर हरि गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा, तब जीव कृतार्थ होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम गोविंद
शुद्ध करा सिद्ध कृष्ण प्रेम गोविंद राधे भक्ति तो अशुद्ध मन शुद्ध करा भक्ति